नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने के साथ-साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और आपका फिनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे और 24 से लेके 30 अगस्त तक। साथ ही साथ कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सब होने चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपको अगर उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। आप उस क्वेश्चन को मन ही मन सोच के रखिए। हम एंजल गाइडेंस से पूछेंगे, जो भी आंसर आएगा आपको कन्वे करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से आपको कौन सा मैसेज दिया गया है। Cancerian, imbalance through each other we find the missing pieces. Through each other we find the missing pieces. ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे में कुछ कमी रहता है, कुछ चीजों को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, कमी महसूस होता है, तभी हम इम्बैलेंस फील करते हैं। इम्बैलेंस फील करना मतलब ही है कुछ कमी महसूस करना, कुछ बोलना चाहते हो नहीं बोल पाना, कुछ चीजें छुपाना, अनईजी फील करना। तो जब आप मिलते हो इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है शायद, तो उन्होंने इम्बैलेंस शब्द का यूज किया है और ऐसा कहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Trust transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट भरोसा रखिए, परिवर्तन जो है वो एक्सेप्टेंस के द्वारा ही उसको परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो परिवर्तन को आप नहीं स्वीकार कर रहे हो, और जब तक आप परिवर्तन को नहीं स्वीकार कर पाओगे तो करंट सिचुएशन आपके लिए बुरा लगेगा। अगर आप परिवर्तन को मानते हो, स्वीकार करते हो, तो जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस जब आप में आ जाएगा, मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, कोई भी परिवर्तन, तो आपको वो चीज परेशान नहीं करेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। टाइम यू आर ट्राइंग टू हर्ट, गिव इट टाइम। ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप सुनना चाहते हो उसके लिए वक्त लगेगा, वक्त दीजिए, सही वक्त पर ही आपको सही चीजें जरूर पता चलेगी। तो जो भी आप सुनना चाहते हो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, सही वक्त में आपको सही चीजें पता चल जाएगा। शायद वो आपसे बहुत बार बोल चुके हैं किसी भी बात को, लेकिन शायद आप मानना नहीं चाहते हो, तो इसीलिए उन्होंने आपको कहा कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो भी आप सुनना चाहते हो वो सही वक्त में ही आपको पता चलेगा। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स। देन उन्होंने कहा गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव soon to come our way. Know what we deserve to be have all that our heart truly desire। ये कहना चाहते हैं कि धन्यवाद कीजिए
जो भी चीज़ें, जो भी खुशियाँ हमारे जीवन में बहुत जल्दी आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करें। उस खुशी को आप मन ही मन उसको सोचें और उस ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें और यूनिवर्स का धन्यवाद अदा करें। नो दैट व्हाट वी डिजर्व, जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल रहा है और उसको जो मिला रहा है, जो यूनिवर्स है वो हमें वो दे रहा है, इसलिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू। वैसे तो हमें हर चीज के लिए यूनिवर्स का थैंक यू करना चाहिए, जो भी हमें दे रहा है। आंख खुलने से आंख बंद होने तक जो भी हमें मिल रहा है वो तो यूनिवर्स ही दे रहा है। तो हर चीज के लिए वो हम बचपन में प्रेयर करते थे ना, थैंक यू गॉड फॉर सन, थैंक यू गॉड फॉर आवर ईट, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, सब बोल के फिर हम बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं है उतना, लेकिन हम बचपन में भी एक प्रेयर में यूनिवर्स का धन्यवाद करते थे। तो वही ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। यूनिवर्स हमें जो दिया है, जो खुशी बहुत जल्द हमारे जीवन में आ रहा है, हो सकता है आप माता पिता बनने वाले, हो सकता है आपने घर खरीद रहे हो सकता है आपका शादी होने वाला है, हो सकता है कहीं घूमने जाने वाले हो। तो इन चीजों को ये धन्यवाद करने के लिए जो हमें मिल रहा है उसका धन्यवाद यूनिवर्स को कीजिए। देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। पहले उन्हें इम्बैलेंस कहा, दूसरा उन्होंने कहा ट्रस्ट भरोसा, तीसरा उन्होंने कहा टाइम वक्त, चौथा उन्होंने कहा धन्यवाद कीजिए यूनिवर्स का। वक्त को सही वक्त को ही आपको सही चीजें पता चलेगी, ये भी उन्होंने आपसे कहा। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। कैंसेरियन, आपका फिनेंशियल स्टेटस जो मुझे दिखाई दे रहा है कैंसेरियन, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 24 से लेके 30 अगस्त तक की जो वक्त है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर भी मुझे लगता है जितना मेहनत आप करोगे उसका उतना परिणाम शायद आपको ना मिले। कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोच लेना, सोच समझ के निर्णय लेना, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके। रुक-रुक के कुछ पैसा आपको मिल सकता है, कहीं आपका पैसा फँसा हुआ है, कहीं आप से आपको पैसा मिलने वाला है जो कि आप बहुत महीनों से ट्राई कर रहे हो कि वहाँ से मेरा पैसा आ जाए, मिल जाए, तो वहाँ से रुक-रुक के आपके पैसे मिलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अगर बोल देती कि अच्छा है तो ये झूठ बोला होता, बोलना होता, तो मैं झूठ नहीं कहूँगी। आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। धीरे-धीरे पैसा आएँगे, मेहनत से ही आएँगे। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने मन ही मन सोच लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आपने यूनिवर्स से पूछा है। जिन्होंने सोच लिया है बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं सोचा वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। कैंसेरियन, यूनिवर्स आपके लिए कौन सा आंसर दे रहा है देख लेते हैं। आपके लिए आया देयर समथिंग बेटर। आप जिस तरीके से, जिस क्षेत्र में, जिस विषय पर मेहनत कर रहे हो या फिर जानना चाहते हो, उससे कई गुना अच्छा कुछ चीजें आपके लिए इंतजार कर रहा है जो कि यूनिवर्स ने सोच के रखा है। तो शायद आप जिस दिशा में जा रहे हो, जिस तरीके से उस काम को करना चाहते हो और अभी नहीं हो रहा है और आप परेशान हो रहे हो,
तो यूनिवर्स का कहना है कि आपके लिए उससे बेहतर कुछ उन्होंने सोच के रखा है, जहां तक आपका सोच भी नहीं गया होगा। तो आपके लिए कुछ बेटर चीजें इंतजार कर रहा है फ्यूचर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।